ये कैसे विकसित भारत के संकल्प की शपथ है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। राजनीतिक गलियारों में 2024 के आम चुनावों की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। हाल में हुए 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए। भाजपा की अप्रत्याशित जीत ने भाजपा समर्थकों तथा भाजपा कार्यकर्ताओं सहित भाजपा नेताओं में जोश का संचार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। भाजपा इस जीत को मोदी मैजिक और एम फैक्टर यानी महिलाओं का मिला आशीर्वाद कह रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे ईवीएम की जीत बता रही है। अधिकतर विपक्ष के लोग भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार को लोकतांत्रिक न मानकर मशीनी मान रहे हैं। अब वास्तविक स्थिति कुछ भी हो, जीत तो जीत होती है और हार केवल हार। सरकार भाजपा ने बना ली है। 2024 के आम चुनावों की जीत की तैयारियों में भाजपा ने मिशन 2024 के तहत 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य मंदिर उद्घाटन की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं तथा साथ ही पूरे देश में सरकारी तंत्र के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ विकसित भारत संकल्प शपथ का कार्यक्रम शुरू कर दिया, जिसमें बीते 10 साल के विकास कार्य और सफल योजनाओं के बखान के साथ 2047 में भारत को विकसित बनाने की परिकल्पना से लोगों को लुभावने का प्रयास किया जा रहा है। ये अलग बात है कि वास्तव में विकसित भारत के असल मायने क्या है। यह सच्चाई से कोसों दूर है। अगर आंकड़ों के मकड़जाल को समझने का प्रयास करेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे और विकसित भारत संकल्प शपथ कार्यक्रम आपको एक मजाक लगने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आंकड़ों और तथ्यों को समझने का वक्त है किसके पास। अगर इसी तरह की स्थिति और परिस्थितियों को विकसित भारत कहा जाता है तो फिर कहा ही क्या जाए। आइए पहले देश की तरक्की के कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जब 2014 में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई, तब देश पर कुल कर्जा 52 लाख करोड़ हुआ करता था। या इसे ऐसे समझा जाए कि जब 2014 में भाजपा की मोदी सरकार सत्ता पर काबिज होती है, तब देश के प्रत्येक एक व्यक्ति पर कुल कर्जा 35,000 रुपये हुआ करता था। लेकिन आज 2023 के अंत में ये कर्ज बढ़ करके 155 लाख करोड़ जा पहुंचा है। यानी प्रत्येक एक व्यक्ति पर अब कुल कर्जा करीब करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चला है। अगर देश इसी तरह बढ़ते कर्ज में तरक्की करता रहा तो जब देश को आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे और देश विकसित भारत संकल्प के सपने को पूरा कर रहा होगा, या आजादी के 100 साल पूरे होने पर आजादी की स्वर्ण जयंती बना रहा होगा, तब विकसित भारत के प्रत्येक एक व्यक्ति पर यही कर्जा बढ़कर के करीब करीब 6 लाख से ज्यादा हो चुका होगा। एक बार फिर सुन लीजिए, प्रत्येक एक व्यक्ति पर कर्जा 6 लाख से ज्यादा हो चुका होगा। बेशक वो व्यक्ति हो या महिला, बूढ़ा, जवान या नवजात बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि विकसित भारत की परिकल्पना में कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि देश कर्जा मुक्त होगा। आपको बता दें कि जब बजट 2023-24 पेश किया गया था तो देश की वित्त मंत्री ने बताया था कि देश की कुल कमाई 27 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से कुल 11 लाख करोड़ रुपए देश के कर्ज की ब्याज में चला जाता है। यानी कुल कमाई का 45% रुपया केवल ब्याज देने में चला जाता है। और यह कर्जा कांग्रेस की देन नहीं है, क्योंकि आजादी के कुल 66 साल के शासन में आजादी से अब तक 66 साल का शासन ऐसा रहा जो मोदी सरकार के अलावा रहा
और उसमें भी अन्य दलों के भी शासन रहे हैं, भाजपा का भी रहा है और अन्य दलों के भी शासन रहे हैं। उस 66 सालों में देश पर जो कर्जा था वो 52 लाख करोड़ हुआ करता था। केवल 2014 से और 2023, अगर बात 24 भी कर लें जो अभी अगले महीने शुरू हो रहा है, यानी करीब 10 सालों में ही कर्जा 3 गुना हुआ और ब्याज उस कर्जे का 11 लाख करोड़ जाने लगा। एक बार आप चिंतन कीजिए और शांत मन से सोचिए कि आपके पूरे परिवार की कमाई का आधा हिस्सा कर्जे के ब्याज में चला जाए और बाकी बचे पैसे से घर चलाना संभव ना हो, तो फिर घर के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़े, तो आपका कर्ज खत्म कैसे होगा? आप कैसे जीवन को चलाएंगे? एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपका घर ही बिक जाएगा। और यही देश का असल सच है। विकसित भारत की परिकल्पना में यह नहीं बताया गया कि देश पर कर्जे और कर्जे की ब्याज से मुक्ति का रास्ता क्या है। आरबीआई की रिपोर्ट को अगर सही माने तो देश के 21 राज्यों पर कर्जा बेहताशा से वृद्धि से बढ़ रहा है, जिनकी कमाई केवल 47% बढ़ी है, लेकिन उनका खर्चा 77% तक बढ़ा है। आप अंदाजा लगाइए। और उनका कर्जा भी 77% तक बढ़ा है। ये 21 राज्य 76 लाख करोड़ केवल और केवल ब्याज दे देते हैं, जो इनकी कुल कमाई का 23% है। 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना में यह नहीं बताया जा रहा है कि इन 21 राज्यों की कर्जा मुक्ति का क्या होगा। और अगर इन राज्यों में से महाराष्ट्र की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से, आम चुनावों के हिसाब से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के आते हैं। तो उसका खर्चा, यानी महाराष्ट्र का अगर खर्चा की बात करें तो 274% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। और कांग्रेस की सरकार वहाँ अब नहीं है, लंबे समय से नहीं है। योगी के राज्य उत्तर प्रदेश में कमाई से ज़्यादा खर्चा 192% बढ़ गया है। जहां अयोध्या है, राम की नगरी है, राम राज्य की स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है, जहां भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने जा रहा है। अगर योगी राज्य के शासन के पिछले केवल 1 साल की बात करें तो उत्तर प्रदेश पर कुल कर्जा 6,56,626 करोड़ का था। वे 1 साल में केवल 22-23 में अगर हम बात कर लें तो ये कर्जा बढ़कर के 7,10,210 करोड़ हो गया है। अब अगले साल तक ये कर्जा 8 लाख करोड़ हो जाने की संभावना है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आपको जानकर हैरानी होनी चाहिए कि योगी के प्रदेश उत्तर प्रदेश का कुल बजट 7 लाख करोड़ और कर्जा भी लगभग 7 लाख करोड़ है, और हर साल 1 लाख करोड़ कर्जा बढ़ जाता है। अब अगर यही चलता रहा तो आप खुद सोचिए 2047 में विकसित भारत की असल तस्वीर क्या होगी। विकसित भारत की असल तस्वीर क्या है वह आपको नहीं दिखाई जाती, बस योजनाओं और परिकल्पनाओं के गुब्बारे फुलाए जाते हैं, जिन्हें हसीन सपने कहा जा सकता है। राजनीति देश की भलाई की नहीं, सत्ता की मलाई के लिए की जाने लगी है। आयात और निर्यात का घाटा 200 अरब डॉलर का होता है, खर्चे रुकते नहीं और कमाई बढ़ती नहीं, कर्जा लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। कांग्रेसियों से जो देश की धन संपदा बचा के रखी थी, कहा जाता ना कि कांग्रेस ने देश लूट लिया, उनसे जो बचा भी था, अगर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने देश लूट लिया, उससे जो बचा भी था वो भी अब बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट बिक गए, सी पोर्ट बिक गए, रेल बिकी, भेल बिकी। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर सरकारी जो भी था सब बिक रहा है। रिजर्व बैंक का
रिजर्व कैश सरकार ने ले लिया। जो रिजर्व बैंक अपने पास रिजर्व में कैश रखता था उसको भी सरकार ने ले लिया। वो कहते हैं कि भाई सरकार को पैसे की आवश्यकता है। देश की वित्तीय स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और हमें 2047 में विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलाई जा रही है। भीड़ जुटाने के लिए लुभावनी योजनाओं की स्टॉल लगा करके जनता को लाइन में लगा दिया जाता है। राशन कार्ड है पर राशन नहीं है, स्वास्थ्य कार्ड है पर स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा की गारंटी है पर शिक्षा नहीं है, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर खाली, सीवर सड़कें ना ही नाली, खूब कमाए पैसा फिर भी हाथ खाली के खाली। जनता भी मजबूर है, बेचारी बेकसूर है। भोली भाली सब भूलकर भाजपा की बजाती है थाली। असल सच सच्चाई से कोसों दूर है। 2024 में सत्तासीन होने के लिए हर कोशिश की जाएगी, यही राजनीति का दस्तूर है। ये कैसा विकसित भारत के संकल्प की शपथ है।